अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं फिर से एक ब्राइडल ट्यूटोरियल लाई हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ऐसे ही आप ब्राइडल वीडियो ट्यूटोरियल डाला करें। तो सबके कमेंट्स मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे। आप सभी ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है। तो इसकी वजह से मैं फिर से आप लोग के लिए एक ब्राइडल ट्यूटोरियल लाई हूँ जो कि बहुत अच्छा और बहुत इजी तरीके से है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ आप सबको बताना। ओके गाइस। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हाथ के मिड से लेके एक आप लोग को बीच में मेजरमेंट ऐसे हल्का सा लेके एक लाइन लेना है, मिड लाइन। तो वहाँ से हम लेंगे दो ऐसे अलग अलग लाइन जो मैं पहले ले चुकी हूँ। मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ, लाइक अ वी शेप। ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको 3 लाइंस लेके ऊपर कर्व करना है। सबसे ऊपर वाले लाइंस में ये हमारा एल्बो के ऊपर लेंथ जा रहा है। मैं थोड़ा एल्बो की पिछली बार मैं एल्बो तक ही बताई थी, बट मैं इस बार सोची कि थोड़ी लेंथ में इंक्रीज़ करती हूँ कि लोगों को समझ में आए, आप सभी को अच्छे से थोड़ा समझ में आए। आप लोग को इसे साइड से, दोनों साइड से भी लाइन मार्क करनी है, जिससे आपको समझ में आएगा कि मुझे यहाँ तक डिज़ाइन कवर करनी है। ओके, ऐसे पूरा अच्छे से कर्व्स लेना है। ओके, फिर हम इसके ऊपर भी कुछ करना होगा ना, तो हम लेंगे सर्कल डॉट और छोटे छोटे फ्लावर्स बनाएंगे। ठीक है, ऐसे। अगर आप बिगनर हो तो आप शेप लेके भी ऐसे फिलिंग कर सकते हो, और अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट भी मेरे जैसा ले सकते हो। एंड देन इसको करना है बॉर्डर। ऐसे ही पूरे ऊपर वाले कर्व्स को टच करके ही पूरे फ्लावर्स बनाने हैं, सेम फ्लावर्स दोनों साइड इक्वली में, एंड सभी को बॉर्डर भी देना है। अगर आप लोग को ये थोड़ा टफ़ लग रहा है, देन कमेंट मी कि ये थोड़ा टफ़ है, मैं और थोड़े इजी ब्राइडल्स दूँगी, क्योंकि मुझे ये इजी लगा तो इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझना है तो मेरा फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं आप ब्राइडल का, तो उसमें मैंने और इजी तरीके से समझाई हूँ। ऐसे आपको लेना है, पूरा साइड तक कवर करना है। ब्राइडल में कोई भी चीज़ जगह छूटनी नहीं चाहिए। थोड़े बड़े स्पाइरल भी लेना है, एकदम छोटे छोटे भी नहीं लेना है। स्पाइरल भी उठ के सर्कल भी उठ के दिखना चाहिए। सर्कल को ही स्पाइरल बोलते हैं। जो मैं बना रही हूँ यहाँ पर, ये इसे स्पाइरल भी कहते हैं, और इजी लैंग्वेज में हम लोग सर्कल कह देते हैं। ठीक है, इसे हर तरफ कवर करना है। ठीक है, बॉर्डर के साथ। एंड देन अब हम लेंगे ऊपर की चीज़ें। इसके भी ऊपर, अब इस पे तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर हम बेबी लीव्स के बंचेस लेंगे। ठीक है, ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ, ये छोटे छोटे बेबी लीव्स के बंचेस है, जिसमें 2-3 चीज़ें, सिर्फ लीव्स नहीं होती है, 2-3 चीज़ें ऐड भी होती है, जैसे डॉट्स के लाइंस और फैन कंगूरे का एक पार्ट। ऐसे ये मैंने बेसिक चीज़ें अपलोड कर चुकी हूँ माशाल्लाह। उसकी भी मेरी वीडियो वायरल हुई थी बहुत, उस पर भी मुझे सपोर्ट मिला है। अगर आप लोग को कहीं भी थोड़ा मोड़ा, मतलब थोड़ा छोटा सा जगह अगर खाली लगता है, तो आप लोग वहाँ पर डॉट ले लेने का। मतलब डॉट लेने से कैसा होता है, जगह भर जाती है, खाली नहीं लगती है। तो ऐसे आराम से करना है, बिल्कुल पूरी पार्ट्स लेने, मतलब कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ना है। ऐसे थोड़ा, ज़रूरी नहीं कि आपका बंच स्ट्रेट ही जाए, इस तरफ भी ले सकते हैं और इस तरफ भी ले सकते हैं। कोई भी, मतलब एक वो बंच, एक वेव दिखना चाहिए कि यहाँ पे लीव का बंच लिया हुआ है। ठीक है, ऐसे मैं ऊपर की चीज़ पहले कंप्लीट करती हूँ। जब भी मैं ब्राइडल करती हूँ तो मैं पहले ऊपर की चीज़ मैं पहले ही करती हूँ, क्योंकि फिर नीचे में कर लेते कोई, नीचे करने के बाद फिर ऊपर करो तो बहुत दिक्कत पड़ती है। इसकी वजह से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब कुछ पहला ऊपर का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ,
जो भी मुझे करना होता है। यहाँ पर ये इतने लेंथ में, अगर कोई आपसे कहता है कि ब्राइडल में एल्बो के ऊपर मतलब 2 फिंगर्स या 3 फिंगर्स बढ़ाओ, तो आप ऐसा पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ाना है तो बोल्ड लीव्स ले लीजिए, मतलब बोल्ड लीव्स 5 लीव्स के बंचेस हैं या 7 लीव्स के, तो ऐसे बोल्ड लीव्स लेना है। जहाँ खाली रहेगा वहाँ पर डॉट्स डालने हैं, साइड से पूरा कवर भी करना है। थोड़ा सा जगह बचा है तो उसको भी कवर करना है। एंड देन अब ये लाइन करेंगे हम बोल्ड, प्रॉपर बोल्ड करना है, कहीं पतला कहीं मोटा नहीं रखना है, प्रॉपर बोल्ड करना है। अगर आपको लग रहा है कहीं पतला है कहीं मोटा है तो आप लाइन मोटी कर सकते हैं साइड से। फिनिशिंग लाइन भी ऊपर देनी होगी, इससे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मुझे लग रहा था कि लाइन पतली है तो इसके वजह से मैंने साइड से बोल्ड कर दी। एंड देन फिनिशिंग लाइन, ठीक है। फिनिशिंग लाइन होने के बाद हम यहाँ पर सेंटर में करेंगे फ्लावर का बंच बनाएंगे, ठीक है। ये अलग तरीके का फ्लावर का बंच है, आप लोग देखो मैं कैसे बनाती हूँ। अब यहाँ पे कोई भी बोल्ड फ्लावर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बोल्ड फ्लावर के बंचेस ले रही हूँ। पूरी शेडेड अच्छा नहीं लगेगा, तो वो बोल्ड अच्छा लगेगा। क्यों, वो भी मैं रीज़न बताऊँगी आगे बनाते टाइम कि कैसे अच्छा लगेगा। तो कोई भी आप बोल्ड फ्लावर ले सकते हैं। अब ये सेंटर का फ्लावर बना, मुझे पेटल्स छोटे लग रहे हैं तो मैं और थोड़े पेटल्स बड़े बनाऊंगी। हाथ के हिसाब से करना है सारी चीज़ें, ठीक है। और एंड देन बॉर्डर देंगे। बोल्ड फ्लावर के बाद बॉर्डर बहुत ज़रूरी होता है, इस तरीके से। एंड देन आप साइड से फ्लावर बनाएंगे, बिल्कुल साइड से, हाँ ऐसे, बिल्कुल ऐसे फ्लावर बनाएंगे, से पेटल्स। एंड ये फ्लावर होने के बाद भी इसे भी हम देंगे बॉर्डर। सारे फ्लावर को बॉर्डर देना है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच वाला छोटा है और साइड वाला थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये हुई मेरे से मिस्टेक, ठीक है। बट ये मिस्टेक को भी हम कवर करेंगे, मैं ये भी चीज़ बताती हूँ, ठीक है। मतलब ये मिस्टेक भी इन द सेंस ऐसे बोल सकते हैं कि छोटे बड़े फ्लावर्स हो जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ज्योमेट्रिक शेप टाइप की इतना ही लेंथ होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इस साइड के भी फ्लावर कंप्लीट कर ली हूँ। साइड का हाफ आता है तो हाफ ही लेना है, बट लेना है, जगह नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी। ठीक है, जैसा मैं ले रही हूँ सेम फ्लावर लेना है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी। अब इसके बीच में सोच रहे हैं कि क्या लें, ठीक है। ये लाइन और फ्लावर के बीच में क्या लेना चाहिए, तो देखो अब हम डार्क चीज़ यहाँ करेंगे, बोल्ड फ्लावर कर रहे हैं तो हमें ये स्पेस में कुछ लाइट चीज़ें करनी है, तो वो डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन बनता है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ जलेबी छोटी वाली, बिल्कुल ऐसे पूरी छोटी छोटी सी, मतलब छोटा भी स्पेस है तो उसे छोटी सी सर्कल निकालना है, बट निकालना है, स्पेस नहीं छोड़ना है। हाफ सर्कल आ रहा है तो हाफ सर्कल ही लेना है, बट पूरा ऐसे लेना है। पूरा स्पेस ही जलेबी से हम फिल करेंगे। तो आप लोग
देखोगे कि ये बहुत प्यारा दिखेगा उठ के। बिल्कुल इस तरीके से करना है। थोड़े छोटे बड़े अगर हो रहे हैं स्पाइरल तो चलेगा, इट्स ओके, बिगनर्स के लिए चलता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। मेहंदी में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखो मेरा हाफ आया था, मैंने हाफ ही सर्कल करी हूँ, बट फिल करी हूँ, जगह छोड़ दी नहीं हूँ मैं। आप सभी को बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं उसे जवाब दूँगी, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से करूँगी। पॉसिबल होगा तो मैं समझा पाऊँगी आप सबको। बिल्कुल ऐसे करना है पूरा फिल। ये ब्राइडल मुझे रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया गाइस, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से डिटेल्स ले रही थी। और लेंथ भी ज़्यादा था, तो इसकी वजह से थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। एंड देन अब हम फ्लावर्स के नीचे, कभी भी बोल्ड चीज़ लेने के बाद ना हमेशा नीचे जलेबी एंड कर्व्स करना चाहिए, उससे बहुत प्यारा लुक आता है, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ये हम पूरा टच करके फ्लावर्स को पूरे साइड करेंगे, बट टच करके ही करना है, अलग से नीचे नहीं करना है, सिंगल करना है, बट पूरा टच करके ही करना है। ऐसे जैसे शेप में आ रहा है ऊपर नीचे वैसे करना है, ठीक है, लाइक दिस। मुझे मेरा हाथ जैसा बैठता है ना गाइस, मैं वैसा काम करती हूँ। मैं कंपलसरी कोई चीज़ नहीं समझती हूँ कि ये ऐसे ही निकलना चाहिए या ये इस तरीके से ही निकलना चाहिए। हम सबके अंदर एक अपनी अपनी क्वालिटी है मेहंदी निकालने की, तो जैसा हाथ खुद का बैठे वैसे करो। थोड़ा धूप आ रहा था मेरे विंडो से, मैं कवर कर रही थी, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो धूप आ ही जा रहा था। सो गाइस आप लोग को समझ रहा होगा, आई होप। अब देखिए गाइस, अब बीच में डार्क और ऊपर और नीचे की तरफ लाइट फीलिंग, तो देखिए कितना प्यारा लगेगा। अब जब फ्लावर को बोल्ड करेंगे ना, फिर उसका फिनिशिंग पता चलेगा। अब हम यहाँ पर फ्लावर को करेंगे अच्छे से बोल्ड। देखो मेहंदी भी ना, जब फ्लावर वगैरह बोल्ड करनी रहती है तो मेहंदी को अच्छे से यूज़ करना है, तो और फिनिशिंग लाइन के साथ, तो उससे ना शूट करने के लिए बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा फ़ोटो आता है मेहंदी का। बिल्कुल कम मेहंदी नहीं यूज़ करनी है, बोल्ड करते वक्त अच्छे से मेहंदी यूज़ करना है, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखेगी। छोटी चीज़ों को वो फिनिशिंग लाइन देनी है कि प्रॉपर अच्छा लगे। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। आज का ट्यूटोरियल थोड़ा सा पिछले बार के ब्राइडल ट्यूटोरियल से थोड़ा सा ये मैंने थोड़ा डिटेलिंग में बात करी हूँ। सारे फ्लावर्स को ऐसे बोल करना है गाइस। बिल्कुल इस तरीके से।
गाइस, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई वीडियो शूट करने के टाइम पे कि मैं जो चेक्स पार्ट है वो मैं शूट नहीं कर सकी। मुझे लगा कि कैमरा ऑन है, बट कैमरा ऑन नहीं था। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं इतना अच्छा पार्ट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी गाइस, बट आई होप आप लोग समझेंगे ये चीज़। तो हमें ऐसे ताज टाइप ऐसे शेप लेकर ये फिलिंग करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर ऐसा कुछ करूँगी तो मैं ज़रूर शूट करके डालूँगी ये फिलअप, ये चेक्स। उसके बाद हमें यही शेप का लेना है कटवर्क, क्योंकि हमारा चेक्स भी हो गया, फिलअप भी हो गया, फ्लावर भी हो गया, तो बचा कटवर्क। तो हमें अब यही शेप का कटवर्क लेना है, ऐसे बिल्कुल। सिर्फ मैंने नेक स्टाइल और लीव्स का ही यूज़ करी हूँ, फ्लावर का यूज़ नहीं करी हूँ कि ऊपर मैंने बहुत पूरा फ्लावर का बंच ली थी, इसके वजह से सिर्फ नेक स्टाइल और लीव्स का ही मैंने हेल्प ली हूँ। एंड देन वही शेप में आना चाहिए। और उसके बाद हम लेंगे बॉर्डर। बॉर्डर इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कटवर्क में। अब कई सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, कोई भी होगा, मैं भी प्रॉब्लम में आ गई कि अब मैं क्या करूं। तो मैं यहाँ पर हिबिस्कस फ्लावर ले रही हूँ जो कि शेडेड है, नॉट बोल्ड, क्योंकि हमारा ऊपर बोल्ड फ्लावर हो चुका है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर हिबिस्कस शेडेड फ्लावर ले रही हूँ। इससे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखेगा गाइस। प्लीज़ आप लोग ये ट्यूटोरियल ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देन मैं यहाँ से हम जब इक्वल लेंथ लेनी होती है बाजू बाजू की साइड, तो ऐसे दोनों साइड छोटे छोटे मार्किंग लेके हेल्प ले लेने का, जिससे लाइन प्रॉपर आती है। थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी इट्स ओके, बट ज़्यादा नहीं होती है, तो आप ऐसे हेल्प ले सकते हैं। देन यहाँ पर मैं एक आउटलाइन कर रही हूँ साइड का फिल करने के लिए। कोई भी फिलअप आप ले सकते हैं, कोई भी ग्रेड्स, मैंने ग्रेड्स का यूज़ करी हूँ। अगर ग्रेड्स के बारे में आपको जानना है तो आप मेरा ब्राइडल ट्यूटोरियल पार्ट 1 देख सकते हैं, मतलब फर्स्ट ब्राइडल ट्यूटोरियल देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेलिंग दी हूँ ग्रेड्स के बारे में। तो कोई भी आप बाजू बाजू में ग्रेड्स फिल कर सकते हैं अपने पार्ट में, क्योंकि चेक्स बाजू में है तो चेक्स ले नहीं सकते। इसकी वजह से मैं वहाँ पर छोटा सा फिलअप ले रही हूँ। देन ब्रॉड लाइन, देन लाइन लेकर हम करेंगे कर्व्स, डबल लाइन लेकर कर्व्स कर देंगे। ये हमारा एक पार्ट हो गया। बोथ साइड भी, मतलब इस तरफ भी सेम चीज़ करनी है। बिल्कुल आप अलग अलग ग्रिड्स भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सेम ग्रिड्स लें। जो इस तरफ ले वही लें, आप अलग अलग ग्रिड्स अपने हिसाब से ले सकते हैं। बिल्कुल। अब सेम अगेन बोल्ड लाइन, लाइन एंड डबल लाइन एंड कर्व ले लेंगे, जिससे ये हमारा एक पार्ट फिल हो गया। अब गाइस सोच रहे होंगे कि ये बीच में फ्लावर है तो हम आजू बाजू क्या फिल करें। तो जब यहाँ पर शेडेड फ्लावर है हमारे पास, तो हम बीच के पार्ट में करेंगे कुछ अच्छा बोल्ड सा। तो पहले हम कटवर्क कर लेंगे, कटवर्क फिल कर लेंगे, क्योंकि नीचे ऊपर की चीज़ें फर्स्ट करनी होती है, फिल बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो फिनिशिंग से करनी है। इस तरीके से जो जैसे शेप में लिया है वैसे ही कटवर्क करेंगे फिर।
अब यहाँ पर हम बोल्ड चेक्स लेंगे, जिससे बोल्ड चेक्स रहेगा एंड देन बीच में शेडेड फ्लावर। तो चेक्स के लिए पहले डबल लाइन, फिर एक बीच में सिंगल लाइन, फिर डबल लाइन, इसे लेना है आपको बोथ साइड। पहले 2 डबल लाइन, फिर एक सिंगल लाइन, फिर डबल लाइन, ऐसे लेना है। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं पहले डायरेक्ट ही करती थी, बट मुझे जब ये ट्रिक पता चली कि इससे और ज़्यादा फिनिशिंग आती है, तो मैं अब ऐसे ही करती हूँ। तो गाइस आप ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करना, आप भी देखोगे कि इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो बिल्कुल ऐसे डबल लाइन, सिंगल लाइन, डबल लाइन, सिंगल लाइन, हर डबल लाइन के बाद सिंगल लाइन, ऐसे। एंड देन बीच में करेंगे 4 डॉट्स टाइप, ऐसे। हाँ, सिंगल लाइन जहाँ होगी वहीं करना है, डबल लाइन के बीच में नहीं करना है, क्योंकि हम डबल लाइन को करना है बोल्ड। इसकी वजह से जहाँ सिंगल लाइन होगी वहीं हमें डॉट्स लेने हैं, बिल्कुल ऐसे। एंड देन अब हम करेंगे डबल लाइन को बोल्ड। गाइस आप ये करोगे तो अब फिनिशिंग देखना है चेक्स की, बहुत ही खूबसूरती से आती है। और एक ऊपर फिनिशिंग लाइन भी आप लोग को देना है। बोथ साइड, दोनों साइड सेम चीज़ करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ सेम चीज़ करेंगे। बहुत प्यारा लग रहा था गाइस जब मैं कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ऐसे। अब करेंगे बोल्ड, सिंगल लाइन, डबल लाइन, देन कर्व्स। ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। सेम एज इट इज़ हम इस तरफ भी करेंगे। देन हम करेंगे फ्लावर को फिल। हिबिस्कस बोथ साइड शेड लेना होता है, एक तरफ शेड नहीं होता है हिबिस्कस में, तो हम ऐसे शेड लेंगे। बहुत प्यार से लेना है गाइस, बिल्कुल घाई करके नहीं लेना, वरना हिबिस्कस अच्छा नहीं दिखेगा। बिल्कुल इस तरीके से करना है। गाइस मैं यहाँ पर वीडियो एंड करूँगी ये फ्लावर के बाद, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाती है वीडियो, तो इसकी वजह से समझ नहीं आता। ये ब्राइडल पार्ट 1 है, मैं नेक्स्ट डे ब्राइडल पार्ट 2 लाऊँगी अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। अब हम करेंगे हिबिस्कस को बोर्ड साइड से, एंड देन बीच में बोल्ड सा डॉट।